गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. आज आपण न्यू लेसन करणार आहोत. लेसन नंबर 8 कुंदाचे साहस, पेज नंबर 18. तर सगळ्यांनी ओपन करा मराठीचे टेक्स्टबुक आणि लेसन नंबर 8 पेज नंबर 18. कुंदाचे साहस या लेसनमध्ये मुलांनो कुंदा नावाची एक मुलगी आहे. त्यांचं साहस धैर्य आहे, त्याचा स्टोरी आहे ही. या गोष्टीमध्ये पण आम्ही काही ना काही शिकणार आहोत. ओके. तर कुंदाचा साहस या पाठात कुंदाचे दाखवलेले साहस व तिची समय सूचकता याविषयी वर्णन केलेले आहे. कोणत्या समयात कोणत्या वेळात काय करायचा हे पण या लेसनमध्ये आपल्याला दाखवला गेला आहे. बघा मुलांनो कशा आहे, हा चित्र आहे ना, 2 दिला गेले आहे. ऑरेंज ड्रेसमध्ये एक मुलगी ग्रीन ड्रेसमध्ये पाणीत पडली आहे आणि त्याला वाचवायसाठी कोण गेली आहे? कुंदा. त्याचा ऑरेंज कपडा आहे ना, फ्रॉक घातलेला आहे, तो आहे कुंदा. ती त्याला वाचवायला गेली आणि सगळे किनाऱ्यामध्ये ताटपर उभे राहून बघत आहे. बघा आहे ना सगळे. तर याचे साहस आणि कशा ती वाचवते तिला, कशा काय ही घटना घडली या गोष्टींनी आपण कळूया आणि शिक्षण घेऊया. तर मुलांनो स्टार्ट करायचं आहे. सगळ्यांनी आपल्या टेक्स्टबुकमध्ये पहा. पावसाळ्याचे दिवस होते. झाडे शेते सर्वच हिरवीगार झाली होती. सर्वत्र प्रसन्न वातावरण होते. कशा होता? कोणता सीझन होता मुलांनो? वर्षाचा. आता पण आहे ना, वर्षाचा सीझन आहे ना, वर्षा चालत आहे ना आता पण मध्ये. कोणता सीझन होता? वर्षाचा सीझन होता. शेते सर्व हिरवीगार झाली होती. शेते म्हणजे काय? फार्मर, किसान की जो खेते हैं वो सब हरी भरी दिख रही थी. सभी तरफ चारों तरफ प्रसन्न यानी खुशियों का माहौल था. गावातल्या सोना नदीला भरपूर पाणी आले होते. पावसाळ्यामुळे नदीचा प्रवाह वाढत होता. जो नदी थी उसमें बहुत भरपूर पानी आ गया था और इसकी वजह से उसकी प्रवाह जो लहरें होती है बच्चों, वो तेज़ी से बढ़ रही थी. आज रविवार, संडे का दिन था. कुंदाच्या शाळेला सुट्टी होती. सुट्टीचा दिवस असल्यामुळे कुंदा आणि तिचे मैत्रिणी नदीच्या काठावर खेळायला गेल्या होता. नदी के किनारे वो लोग काठ पर यानी कि नदी के किनारे वो लोग खेलने के लिए गए थे, तट पर, क्योंकि उनकी छुट्टी थी, उनकी फ्रेंड्स और कुंदा वयाच्या 8व्या वर्षीची पोहायला शिकली होती. पोहायला यानी तैरने के लिए वो 8 वर्ष की उम्र में तैरना सीख गई थी. पाहत ती पट्टीची जलतरण पट्टू बनली होती. चलते चलते वो क्या हो गई थी? पोहण्याचा एकदम तरबेज असलेल्या. काय आहे मीनिंग मुलांनो याचा? जलतरण पट्टू म्हणजे काय? पोहण्याचा यानी तैरने में एकदम माहिर हो चुकी थी वो. नदी काठ्याचा कडुनिंबाचा मोठ्या झाडाखाली सगळ्या मैत्रिणी हसत बागडत खेळत होत्या. नदी के किनारे एक कडू नींबू का मतलब नींबू का एक पेड़ था, प्रकार होता है नींबू का वो. उसके नीचे सभी फ्रेंड्स हंसते खेलते हुए खेल रहे थे. दूरवर शेतात शेतकरी व काही बायका कामात मग्न होत्या. दूर खेत में आदमी औरत लोग काम करने में एकदम मग्न यानी एकदम गुम हो गए थे, इसमें खेती कर रहे थे. खेळता खेळता लहानगी रजिया व नीला नदीकडे केव्हा गेल्या ते कळलेच नाही. खेलते खेलते रजिया और नीला कब नदी के पास चली गई पता ही नहीं चला. देखो दिख रहा है ना यहाँ सेकंड चित्र में, तीनों कुंदा ऑरेंज कलर का पहनी है और ये दोनों बच्चे हैं, ये दोनों नदी किनारे पहुंच गए खेलते खेलते. इकडे कुंदा व तिकडे मैत्रिणी खेळण्यात दग्न होत्या. मतलब अभी इधर दोस्त लोग खेलने में दग्न यानी एकदम वो लोग भी एकदम घूमते खेलने के लिए, एकदम दग्न मग्न हो चुके थे. एवढ्यात नीलाचा मोठ्यानी रडण्याचा व ओरडण्याचा आवाज आला. इतने में जोर जोर से रोने का आवाज़ आया. किसका आवाज़ आया? नीला का. धावा लवकर या, रजिया पाण्यात पडली.
वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। क्यों? क्योंकि रज़िया जो थी वो पानी में गिर गई। भागो भागो, रज़िया पानी में गिरी। कुणीतरी वाचवा हो, ही हाक कुंदाच्या कानावर पडल्याबरोबर ती धावत्याच नदी किनारे पोहोचली। जैसे ही कुंदा को ये आवाज़ सुनाई दी कि कोई बचाओ, इसे बचाओ, वो तुरंत भागकर किनारे पर आई। आजूबाजूचे लोग आवाज़ ऐकून नदीकडे धावून लागले। सब लोग आवाज़ सुनकर आने लगते हैं ना, सब लोग आसपास में खेत में वगैरह में, ते सब भाग भाग कर आने लगे देखने के लिए। मुलींचा गलका वाढला होता। क्या हो गया था? गलका वाढणे म्हणजे आवाज़ वाढणे। वो जो लड़की गिर गई थी उसका आवाज़ धीरे धीरे बढ़ने लगा था। कुंदा धावत येऊन काठावर क्षणभर उभी राहिली। वो थोड़े 1-2 सेकंड खड़ी रही पहले नदी किनारे आकर। रज़िया पाण्यात गटान गड्यात खात पाण्याच्या प्रवाहाबरोबर पुढे पुढे वाहत चालली होती। यानी कि वो क्या हो रहा था, धीरे धीरे पानी के बहाव के कारण वो धीरे धीरे आगे आगे फेंका रहा था। पानी का बहाव आता है तो बॉडी धीरे धीरे आगे आगे फेंकने लगती ना, वैसे आगे प्रवाह में भाग रही थी। कुंदाने क्षणात नद्याच्या पात्रात उडी घेतली व सरसर पोहत रज़ियाच्या दिशेने निघाली। उसने एक क्षण सोची और तुरंत उसने उड़ी मारी नदी पर, और तुरंत वो रज़िया जिस दिशे में जा रही थी उस दिशे में वो पहुंची। तोवर आजूबाजूचे लोग जमा झाले। इतने में आजू बाजू के लोग जमा हो गए। देखो चित्र में दिख रहा है, लोग जमा हो गए। अरे अरे रज़िया बुडते आहे, यानी रज़िया देखो देखो रज़िया डूब रही है। एवढीशी कुंदा तिला कशी वाचवणार? इतनी सी कुंदा, यानी देखो कितनी छोटी थी वो, इतनी सी कुंदा कैसे उसे बचाएगी? लोग जोर जोरात ओरडते होते, लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे। कुंदा पाण्याचा वेग वाढवतो आहे, माघारी फिर। सब लोग क्या बोलने लगे कुंदा को कि पानी का वेग बढ़ रहा है, तेज़ी बढ़ रही है, तू पीछे आ जा, मत जा उधर, नहीं तो उसके साथ तू भी डूबेगी। ऐसा कहने का मतलब। जमलेली माणसे ओरडत होती, जो जमा हुई थी वो बोल रही थी। कुंदाला फक्त रज़िया दिसत होती। कुंदा को सिर्फ कौन दिख रही थी? रज़िया डूबते हुए दिख रही थी। कसेही करून तिला वाचवायचे एवढाच विचार तिचा मनात होता। उसके मन में सिर्फ इतना ही विचार था कि किसी भी तरीके से उसे बचाना है। कोणाचेही शब्द तिचा कानावर पड़त नव्हते। कौन क्या बोल रहा है वो कुछ नहीं सुन रही थी, उसको सिर्फ एक ही दिख रहा था कि रज़िया को मुझे बचाना है। भरभर पोहत कुंदा रज़िया जवळ पोहोचली, यानी तैरते तैरते वो कुंदा के पास, रज़िया के पास पहुंची। रज़िया घाबरली होती, रज़िया बहुत डर गई थी। तिच्या तोंडात पानी गेले होते, उसके नाक कान में पानी, हम डूबते हैं तो कैसे नाक मुंह में पानी चला जाता है, वैसे चला गया था। रज़िया घाबरू नको, मी आले आहे, आता फक्त माझ्या दंडाला घट्ट धर। उसने क्या कहा कि अभी तू डर मत, मैं आ गई हूँ, तू सिर्फ मेरे साइड से कंधे पे हाथ रख के आ। कुंदाने रज़ियाचा काठाकडे आणले। कुंदा ने हिम्मत से रज़िया को काठ यानी नदी के किनारे बो से आखिरकार ले आई। तोवर लोकांनी मोठा दोर पाण्यात सोडला होता। कुंदानी त्याला धरले। सर्वांनी या दोघींना बाहेर काढले। ही बातमी गावभर पसरली। क्या हो गया? वो उसे बचाने डूबी और उसको पकड़ते कैसे कैसे किनारे पर लेके आई। फिर लोग आकर के उन्हें निकाले, उनकी मदद की, और ये बात पूरे गांव में फैल गई कि इस तरह की घटना हुई थी। और कुंदा ने इतने साहस से खुद उसके उम्र की लड़की को बचाया। बहुत साहस की बात होती है इस उम्र में, अगर कोई गिर जाए, डूब जाए, हम तो उठाने से डरते हैं, तो बहुत बड़ी बात है कि उसके लिए कूद जाना और बचाना। इतनी 8 साल की उम्र में बच्चों क्या एज होती है? थर्ड स्टैंडर्ड में। आप लोग तो 6th स्टैंडर्ड में, तभी भी कोई डूबेगा तो नहीं जाओगे बचाने। तो सोचो वो 3rd स्टैंडर्ड में होकर उसके अंदर कितना साहस था। तो उसकी प्रशंसा तो ऑब्वियसली जब हम अच्छा काम करेंगे तो पूरे गांव में तो फैलेगा ही बातमी रज़ियाच्या घरीही पोचली। ये बात रज़िया के घर में भी माता पिता को पता चली। तिची आई धावत आली, उसकी माँ भागते हुए आई। त्या दोघीं सुखरूप पाहून तिने दोघींना गट्ट कवटाळले, यानी दोनों को एकदम अच्छा देखकर वो खुशी से दोनों को गट्ट काढले, यानी प्रेम से गले लगा लिया उसने। तिच्या डोळ्यातून आनंद अश्रू वाहू लागले। उनके आंखों से आनंद के आंसू बह रहे थे, खुशी के आंसू होते ना बच्चों, वो बह रहे थे।
कुंदा, आज तुझ्या मुळेच माझ्या रजिया जीव वाचला. केवढी धाडसी मुलगी आहे तू. उन्होंने क्या कहा, देखो, कि आज तुम्हारे कारण ही मेरी बेटी का जान बचा है. कितनी साहसी हो बेटा तुम. उसे शाबाशी दी, आशीर्वाद दिया उसकी माँ ने. रजिया ने कुंदाला मीठी मार ली. गले से रजिया ने भी उसे गले लगाया. तोवर कुंदाचे आई बाबा आले होते. कौतुकाने व अभिमानाने त्यांनी मुलीला जवळ घेतले. मतलब उसके माँ बाप भी आए. होता है ना पूरे गांव में जब अपने बच्चों का नाम होता है तो माँ बाप खुशी से आके गले लगाते हैं. उनको बहुत अभिमान हुआ कि पूरे गांव में मेरी बेटी की इतनी चर्चा हो रही है. बहुत अभिमान हुआ उन्हें. आज सायात गावात कुंदाचा साहसाची चर्चा होती. आज पूरे गांव में कुंदा के साहस की चर्चा हो रही थी. सयांच्या कौतुकाचा वर्षावानी कुंदा आनंदून गेली. इस कारण कुंदा भी बहुत खुश हुई. तो बच्चों, इस स्टोरी से हमें क्या सीखने के लिए मिलता है कि कभी भी कोई भी कठिन परिस्थिति आए, ज़रूरी नहीं पानी में डूबने वाली ही, कोई भी कठिन परिस्थिति आए, पेशेंस रखे, उसका सॉल्यूशन मन में निकाल कर घबराना नहीं चाहिए. घबराने से हमारी हिम्मत कम होती है. उसने क्या किया, 2 मिनट सोचा खड़े होकर साइड में और तुरंत उसने उड़ी मार ली, क्योंकि उससे तैरना आता था. अब मैं ये नहीं कह रही कि तुम्हें तैरना ना तो भी तो जाकर कूद के दूसरों को बचाने चले जाओ. पता लगा वो तो डूब रहा है, खुद भी जाके डूब गए तुम. मतलब उस चीज़ का नॉलेज आपको हो तब जाओ हेल्प करने. कहने का मतलब ये है, ये नहीं है नहीं आ रहा तो भी कूद गए, ले तू भी मर मैं भी मरूँ. ऐसा नहीं करना है बच्चों. मतलब सोचना है, समझना है. कोई सी भी परिस्थिति हो, घबराओ मत, सोचो समझो, फिर उसका सॉल्यूशन निकाल के उसे सॉल्व करो. घबराओ मत, बट अरे अचानक ये हो गया, मैं क्या करूँ नहीं करूँ. मतलब इससे हमारी हिम्मत कम होती है. हमेशा अपने अंदर साहस रख करके हमें एडवेंचर, साहस को क्या बोलते हैं, एडवेंचर, ये रख करके हमें अपने मन में सॉल्यूशंस निकालने चाहिए. ठीक है. तो ये लेसन से हमें यही सीखने मिलता है कि पेशेंस रखना चाहिए. कोई भी परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए, हिम्मत रखना चाहिए. ठीक है बच्चों. तो ये लेसन तो बहुत छोटा सा था. इसके नीचे जो शब्दार्थ दिए हैं पेज नंबर 19 पर, वो तो पता है ना सबको, शब्दार्थ लिखने ही रहते हैं, तो वो लिखने हैं. और क्वेश्चन आंसर्स जो है वो मैं करवा देती हूँ आप लोगों को. तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डालना है और फर्स्ट लिखना है, ऐसे कोण कोणास म्हणाले ते लिहा. मतलब ये वाक्य किसने किसको कहा है वो आंसर में लिखना है. अगर मेरे लेसन पढ़ाते समय आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो आप लोगों को क्वेश्चन बोलते ही आंसर आना चाहिए. फर्स्ट, धावा धावा लवकर या रजिया पाण्यात पडाली. कोण बोली, नीला आजूबाजूंचा लोकांना म्हणाली. सेकंड, कुंदा पाण्याचा वेग वाढतो आहे, माघारी फिर. जमलेली माणसे कुंदाला म्हणाली होती. थर्ड, रजिया घाबरू नको मी आले आहे, कुंदा रजियाला म्हणाली. फोर्थ, कुंदा आज तुझ्यामुळे माझा रजिया जीव वाचला, रजियाची आई कुंदाला म्हणाली. हे लिहायचं आहे फर्स्ट. नंतर सेकंड लिहायचं आहे तुम्हाला. क्वेश्चन नंबर सेकंड घालून खालील प्रश्नांचा 2-3 वाक्यात उत्तरे लिहा. हे तुम्ही लेसन वाचून स्वतःच्या मनाने सेंटेन्स बनवून लिहू शकतात. मी आता फर्स्ट काय आहे, कुंदाला फक्त टिक केलेला क्वेश्चन आन्सर, स्टारचा क्वेश्चन आन्सर लिहायचा आहे. बाकी कोणता पण एक्स्ट्रा लिहायचा नाही आहे तुम्हाला क्लासवर्कमध्ये. सेकंडमध्ये आहे स्टार घालला आहे बघा, टिक केला आहे मी. कुंदाला नदीवर कोणते दृश्य दिसले. कुंदाला नदीवर काय दिसले, रजिया नदीच्या पाण्यात पडली आहे व तिचा वाचवण्यात कुणीतरी मदत करा. ही नीलाची हाक कुंदाच्या कानावर पडल्याबरोबर ती धावत नदी किनारे पोचली. ती नदीच्या काठावर घेऊन क्षणभर उभी राहिली तेव्हा तिला रजिया पाण्यात गंटागड्यात घात पाण्याच्या प्रवाहाबरोबर पुढे पुढे वाहत चालल्याचे दृश्य दिसले. कुंदा को नदी किनारे क्या दिखा, उसे क्या दिखा, पहले तो वो लोग खेल रहे थे, फिर नीला ने आवाज़ दी कि आओ बचाओ, तब वो भाग के जाती है और वो देखती है नदी का प्रवाह बढ़ रहा है और रजिया उसके द्वारा आगे और जा रही है, डूबते जा रही है. ये दृश्य देखा उसने. सेकंड है, नदीच्या काठावर वरचे लोग कुंदाला कोणत्या सूचना देत होते. नदी के जो किनारे लोग खड़े थे वो कुंदा को क्या सूचना दे रहे थे. नीलाचा हाकेमुळे आजूबाजूचे लोक ही नदी किनारे जमले होते. रजियाला वाचवण्यासाठी कुंदाने पाण्यात उडी घेतला.
लोक जोरजोरात ओरडून कुंदा पाण्यात वेग वाढतो आहे मघारी फिर ही सूचना देत होते। लोग क्या कह रहे थे कि पानी का वेग बढ़ रहा है, तुम पीछे आओ, आगे मत जाओ, ये सूचना दे रहे थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों ये वाला, रजियाच्या आईचा डोळ्यातून आनंदाश्रू का आले? रजिया की माँ के आँख में खुशी के आंसू क्यों आए थे? वाहण्याच्या नदीचा मोठ्या प्रवाहाने गंटागड्यात खात बुडत असण्याचा आपल्या मुलीला कुंदानी मोठ्या धाडसानी वाचवले। कुंदामुळे आज रजिया जीव वाचला, या विचारांनी रजियांचा आईचा डोळ्यातून आनंदाश्रू आले। उसने इतनी साहस से उसे बचाया था, इतने नदी प्रवाह में, इतना बहते पानी में कोई नहीं डूबेगा, इसके वजह से उनकी माँ के आँख में आनंद के आंसू आए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स है बच्चों, देखो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, उसी क्रम से आप लोग को लिखना है। मैं तो इसमें क्रम में बता रही हूँ, बट आप लोग को उसी क्रम में लिखना है। देखो क्या दिया है अभी, पोहण्यामध्ये तरबेज असलेल्या व्यक्तीला जलतरणपट्टू म्हणतात। मतलब जो तैरने में माहिर होते उसे जलतरणपट्टू म्हणतात। या प्रकारचे खालील शब्द वाचा व त्यांचा योग्य जोड्या लावा। इससे रिलेटेड नीचे दिए गए हैं, उसको लिखो और जोड़ियाँ लगाओ। एक्चुअली ये पांचों लगाना है, सिर्फ स्टार वाले नहीं। ओके बच्चों, फर्स्ट में क्या है, कुश्ती खेळण्यात पटाईत। जैसे कि तैरने में जो एकदम माहिर होता है उसे क्या कहते हैं, जल तरण पट्टू। उसी प्रकार से बहुत सारे खेल के नाम हैं और उससे उस रिलेटेड उसको क्या कहेंगे वो मैच करना है। कुश्ती खेलण्यात पटाड़ी, यानी जो कुश्ती खेलते हैं ना, एक दूसरे को फाइटिंग करने वाला, उठा के पटक पटक के मारते हैं कुश्ती में, वो वाला, उसका क्या आएगा, बड़ी कुश्ती पट्टू। काय म्हणतात, कुश्ती पट्टू। सेकंड आहे तीर चालवण्यात पटाई। तीर माने धनुष बाण होता है ना, वो चलाने में एकदम माहिर, उसे क्या कहेंगे, छोटी ई में दिया है ना, तीरंदाज यानी तीर मारने में एकदम माहिर। थर्ड पे दिया है क्रिकेट खेलण्यात पटाईत, आएगा क्रिकेट पट्टू, क्रिकेट खेलने में माहिर होता है उसे कहते हैं क्रिकेट पट्टू। फोर्थ है धावण्यात पटाई, यानी भागने में एकदम माहिर है जो, क्या आएगा उसका, सॉरी बच्चों इसमें आएगा धावपट्टू। वो जो है ना, यहाँ देखो गलती से उसमें ड लिखा हुआ है, लेकिन ड तो एक्चुअली है ही नहीं ऑप्शन में, धावपट्टू, धावपटारी लिखा है ना, तो धावपट्टू आएगा उसका आंसर। चाहिए तो आप लोग लिख लेना। फिफ्थ है भाषण करण्यात पटाई, यानी भाषण यानी स्पीच देते हैं ना, उसमें देने में माहिर, तो क्या होगा उसका, आवक्ता, क्या आएगा, आवक्ता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, खालील खेळ खेळण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या वस्तु गोष्टी लिहा। ये खेलों के नाम दिए गए हैं, उसके लिए आवश्यक वस्तु क्या लगेगी। फर्स्ट है क्रिकेट, क्रिकेट के लिए क्या लगता है, बैट। सेकंड दोरीचा उड्या, डोरी का जो उड़ी जंपिंग करते हैं ना डोरी से हम लोग, उसके लिए क्या लगेगा, डोरी। थर्ड फुटबॉल, फुटबॉल के लिए क्या लगता है, नेट ना, वो बॉल डालने के लिए नेट रहना चाहिए ना, तो उसी से नंबर्स गेन होते हैं ना। फिर फोर्थ है लिंबूच मचा, लिंबूच मचा में लींबू। फोर्थ नींबू चमचा होता है ना, चमचे में नींबू डाल करके वो रेसिंग लगती है, तो उसके लिए तो मेन नींबू चाहिए। फिफ्थ है संगीत कुर्सी, संगीत कुर्सी जो खेलते हैं ना, म्यूज़िक लगाते हैं और कुर्सी पे हम लोग गोल गोल घूमते हैं, फिर म्यूज़िक बंद होता है तो सबको अपना अपना चेयर पकड़ना पड़ता है, वो वाला, तो उसके लिए मेन क्या है, कुर्सी चाहिए। सिक्स है वीटी दांडी, दांडू, उसके लिए लगेगा दांडू। सेवन्थ है लगोरी, लगोरी के लिए लगता है, वो लकड़ी का खेल होता है ना, मारते और वो उड़ता है, फिर तब तक समेटना रहता है, वो ढूंढ के लाना रहता है, लगोरी। चिप्प्या, क्या लगेगा उसके लिए, चिप्प्या। फिर कैमरा, कैमरे के लिए सोंगट्या, सॉरी कैरम, कैरम के लिए क्या लगेगा, सोंगट्या यानी गोटी लगेगी, उसके बिना तो नहीं खेल पाएंगे ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, पाठ वाचून तुम्हाला कुंदाचे कोणकोणते गुण जाणवले ते लिहा। ये लेसन पढ़ के आपको कुंदा का कौन कौन सा गुण दिखाई दिया, देखो दिया है, जल तरण पट्टू, तैरने में वो एकदम माहिर थी। समय सूचकता,
समय पे, कौन से समय पे क्या करना है। उसने वेट नहीं किया, 1 सेकंड सोचा, वो पानी में कूद गई। इसके कहते हैं समय सूचकता। समय पर सूचना दिमाग में आती है कि क्या करना है। खेड़कर, खेलने में माहिर थी वो। साहसी, पोत क्या था, साहसी थी, हिम्मत वाली थी, एडवेंचर था उसमें। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखो इसमें दिया है, कुंदाचे अभिनंदन करणारा कोणता संदेश तुम्ही भ्रमणध्वनीवरून पाठवाले ते खालील चौकोनात लिहा। ये जो चौकोन बना हुआ है इसमें आपको भ्रमणध्वनि यानी कि अगर फ़ोन पर आप उसको क्या अभिनंदन देना चाहेंगे, आप क्या उसे कहना चाहेंगे। कुंदा तुझे खूब खूब अभिनंदन, क्या कहेंगे, कुंदा तुम्हारे खूब खूब अभिनंदन, तुझे साहस बघून मला खूप अभिमान वाटला, अशा साहसी मुलगीच आज भारत देशाला गरज आहे। तुम्हें इस तरह का साहस देखते हुए बहुत खुशी हुई, बहुत अभिमान, बहुत गर्व होता है हमें। ऐसी ही लड़की हमारे आज के देशवासियों को चाहिए। तुझ्या साहसानी आम्ही मुलींना खूब स्फूर्ती मिळाली आहे। तुम्हारे इस साहस से हम लड़कियों को भी बहुत ही स्फूर्ति मिली है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, तुम्ही रजियाचे हितचिंतक आहात या नात्याने तिला कोणत्या सूचना द्याल। देखो बच्चों, ये सब क्वेश्चंस जो है ये आपके ओन पर लिखना है, बट मैं इस तरीके से एक्सप्लेन कर रही हूँ, बट आप बना के भी इसको लिख सकते हैं। बस आपको ये लेसन समझ में आएगा तो आप इसको लिख सकते हैं कि हमें इससे क्या सीखने मिला और हमें क्या लिखना चाहिए इसके अंदर। अब इसमें क्या दिया है कि रज़िया के हित चिंतक, यानी हम रज़िया का अच्छा चाहते हैं। हित चिंतक यानी हम उसे अच्छा चाहते हैं, उसके लाइफ के बारे में। तो उसके साथ जो घटना हुई इसके लिए हम उसे क्या सूचना देना चाहेंगे। सबसे पहला, रज़ियानी नदीचा किनारी धावतानी खेळले पाहिजे होते। रज़िया को क्या करना चाहिए था, नदी के किनारे सावधानी से खेलना चाहिए था। सेकंड, रज़ियानी पोहायला शिकले पाहिजे। रज़िया को जब नदी किनारे नदी था वहाँ पर उसके घर के पास, गांव के पास, तो उसे तैरना सीखना चाहिए था। थर्ड, रज़ियानी कोणत्याही प्रसंगात घाबरू नये, कोई से भी सिचुएशन में उसे डरना नहीं चाहिए। फोर्थ, रज़ियानी कुंदाचे आभार मानायला पाहिजे, उसे उसका आभार यानी एहसान मानना चाहिए। तो बच्चों इस लेसन के तो सिर्फ इतने ही क्वेश्चन आंसर्स हैं, और ग्रामर सेक्शन तो मैं आप लोगों को कराऊंगी बाद में, सीधा एक एक टॉपिक लेके एक एक वीडियो बनाऊंगी। तो इस तरीके से आप लोगों का लेसन कंप्लीट होता है। आप लोगों को अभी सबसे पहले क्या करना है, ये लेसन रीडिंग करना है। रीड करेंगे आप लोग, उसके बाद शब्दार्थ लिख के क्लास वर्क में क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करेंगे। ओके बच्चों, तो सब लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। बाय, टेक केयर।